नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए एक नया अपडेट आ गया है। चार धाम यात्रा में आने वाले ड्राइवरों को अब परीक्षा देनी होगी और उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो उसमें पास होते हैं तभी उनको चार धाम यात्रा पर जाने की इजाज़त मिलेगी। चार धाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बाहर से जो ड्राइवर चार धाम यात्रा के लिए आएंगे उनके लिए भी ये परीक्षा जरूरी होगी। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2025 को सुरक्षित और अच्छी तरह से चलाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस बार राज्य सरकार ने आने वाले कॉमर्शियल वाहनों के चालकों को यात्रा मार्ग पर वाहन चलाने से पहले एक परीक्षा देना बेहद जरूरी है। यदि वे इस परीक्षा में पास होते हैं तो ही उनको लाइसेंस दिया जाएगा और वे चार धाम यात्रा पर अपना व्हीकल चला सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि यहाँ यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड से पहाड़ी और बड़ा ही संकरी सड़कों पर गाड़ी चलाना एक बड़ा ही चुनौती भरा काम है। बाहरी राज्यों से आने वाले चालकों को इन रास्तों का अनुभव ज्यादा नहीं होता। इससे पहले कई बार अनुभवी न होने के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ड्राइवरों की परीक्षा करने का फैसला लिया है। ड्राइवरों को चार धाम यात्रा की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। परीक्षा में ड्राइविंग स्किल, सड़क सुरक्षा नियम और पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन अच्छी तरह से चलाने के सवाल पूछे जाएंगे। जो ड्राइवर परीक्षा में पास होंगे उन्हें चार धाम यात्रा पर अपना गाड़ी चलाने की अनुमति मिलेगी। फेल होने वाले ड्राइवरों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे ऊपर और प्राथमिक हमारे लिए है। इसलिए यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके तहत दूसरे राज्यों से जो ड्राइवर आएंगे उनको भी ये प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, उनको भी परीक्षा देना जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश भी लागू किए हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। चेक पोस्ट पर व्हीकलों की स्थिति और चालक की योग्यता की जांच होगी। किसी भी अनधिकृत वाहन को यात्रा मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुधार होगा और वे बेहतर और सुरक्षित अपनी चार धाम यात्रा का आनंद ले सकेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से यात्रा मार्गों पर अनुशासन बढ़ेगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की यह सख्ती सकारात्मक कदम मानी जा रही है, जिससे चार धाम यात्रा के रास्तों पर यातायात को नियंत्रण करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक जरूर करें और कृपया कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये फैसला ठीक है या नहीं है। नमस्कार, हर हर महादेव।